नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान सामने आया था, जो सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा था, जहां पर उन्होंने डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से उसका कंपैरिजन किया था और इसे खत्म करने की बात कही थी। और इसे लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और बयान सामने आया है, और ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का है, जहां पर उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि जैसे ही बोल दिए उन्होंने, और ये कहा कि जो समान अधिकार नहीं देता वो धर्म बीमारी जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का ये बयान है कि जो धर्म सामान जो है अधिकार नहीं देता वो धर्म ही है। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता वो धर्म नहीं है। बेंगलुरु में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता वो धर्म नहीं है। जूनियर खड़गे ने आगे कहा कि मेरा अनुसार कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी के समान है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा कि उनकी मानसिकता मच्छर जैसी छोटी और मलेरिया जितनी गंदी है। बोम्मई ने आगे कहा था कि उदयनिधि के बयान पर आश्चर्य नहीं, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो वो डीएमके यही रुख अपनाती है। यह उन पार्टियों के समूह की मानसिकता है जो इस देश के सामाजिक ताने बाने की कीमत पर सत्ता में आने के लिए एक साथ हाथ मिला रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लोकतांत्रिक और मानवता विरोधी है। वह उदयनिधि हिटलर है। उदयनिधि के बीते दिनों सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा था इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उन्होंने कहा था कि सनातन क्या है? यह संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। सनातन का क्या अभिप्राय है? यह शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता है और यही इसका मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा। तो ये जो है उदयनिधि का बयान था, और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रियांक खड़गे का भी एकदम मिलता जुलता जो है ऐसा बयान है, जिस बयान ने अगर आप देखेंगे कि इस वक्त काफी ज्यादा लोगों से बैकलैश मिल रहा है, लोग बेहद ज्यादा नाराज है और उनका ये कहना है कि ये पूरा इंडिया, ये गठबंधन की मानसिकता ऐसी है, कांग्रेस की मानसिकता ऐसे, क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे का ये बयान है। खड़गे का भी एक पुराना बयान जो है वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अगर आप कहेंगे ये विपक्षी गठबंधन की मानसिकता ही कुछ ऐसी है, ये विपक्षी गठबंधन की सोच ही कुछ ऐसी है कि इसी हिसाब से चलते हैं। इनके आप कह सकते हैं सोच में ही फेर है। ऐसे में प्रियांक खड़गे के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा, प्रिय भोले और मासूम सज्जन। उन्होंने आगे लिखा, प्रियांक खड़गे के माध्यम से INDIA अलायंस ने आधिकारिक तौर पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया। बाकी शीर्ष नेता जैसे उद्धव, केजरीवाल, तेजस्वी, नीतीश, लालू, ममता ने मौन समर्थन दिया है। यदि यह आधिकारिक बयान नहीं है तो INDIA अलायंस को हमें बताना चाहिए कि वो उदयनिधि और प्रियांक दोनों पर क्या कार्रवाई करेंगे। वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी लिखा कि कुछ लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने बाई चांस मुंह से ऐसा बयान निकल गया होगा। INDIA गठबंधन के नेताओं से उन्हें मिल रहा अपार समर्थन अलग ही कहानी बता रहा। वहीं बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने भी इस मामले को लेकर जो है प्रियांक खड़गे को घेरा है। उन्होंने उस वीडियो को साझा किया जहां पर प्रियांक खड़गे सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे थे, और उसे साझा करते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सनातन धर्म के विरोध में उतर गई है। उदयनिधि स्टालिन के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करके उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया है। उन्होंने आगे लिखा, कहां गए अब कपड़े के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले राहुल गांधी? कहां गई उनकी मोहब्बत की तथाकथित दुकान? क्या सनातन को समाप्त करने की बात करना नफरत नहीं? क्या यह उनके लिए मोहब्बत की बात है? कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान को वाणी स्वतंत्रता बताकर वही गलती कर रही है जो उसने भगवान राम के अस्तित्व को नकार कर किया था।
राम के अस्तित्व और सनातन को समाप्त करने वाले आज गठबंधन बनाकर अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखो INDIA अलायंस के घमंडियों, उन्होंने कहा कि सनातन ना तो आदि है ना अंत, वह सत्य शाश्वत सनातन है, वो परम ब्रह्म परमात्मा पुरातन है, वो आदि अनादि अनंत है, वो भक्ति भाव भगवंत है, वो सुखदाता सुखधाम है, वो राम है और वो अनंत है। तो अगर आप देखेंगे तो बड़ी सुंदर तरीके से संबित पात्रा ने व्याख्या करके जो है बताया है कि किस तरीके से जो है पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि क्यों सनातन धर्म जो है अभी शाश्वत है, किस तरीके से सनातन धर्म को आप कह सकते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले लोग सनातन धर्म के बारे में समझना उन्हें बहुत ज़रूरी है। प्रियंक खड़गे के बयान के बाद से लगातार लोगों में बहुत आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर लोगों में भारी आक्रोश है कि आखिर ये एक जैसी मानसिकता क्यों है इनकी, आखिर एक ही तरीके से एक इतना बड़ा बयान दिया जा रहा है। 80% आबादी जिस धर्म को मानती है, जिस धर्म के लोगों के पास जाकर ये वोट मांगते हैं, वोट की उनसे गुहार लगाते हैं, आज जब वही लोग जो हैं उन लोगों के धर्म को लेकर इतने बड़ी बयान दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मौन रहकर इनके बयान को समर्थन दिया जा रहा है, जो उनकी ओछी सोच को दर्शाता है। ये कैसा आप कह सकते हैं कि समर्थन है, ये कैसा बयान है जो आज के वक्त में इनके द्वारा दिया जा रहा है, ये किस तरीके की जुबानी है। अगर आप देखेंगे कि जो है सनातन धर्म को लेकर लगातार इस तरीके की टिप्पणी जो है की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इसी बीच आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि खड़गे जो है अध्यक्ष है, खड़गे के बेटे का इस तरीके का बयान है। तो इसी बीच खड़गे का भी बयान वायरल हो रहा है, जो उनके पुराने बयान है। उन्होंने कहा था कि जो है मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। तो उन्होंने कहा था कि सनातन का राज आ जाएगा, तो वो कभी चाहते ही नहीं है कि सनातन का राज। अरे 80% आबादी जिस धर्म को मानती है उस धर्म का राज तो ऑलरेडी है, तो आप उस पर कैसे कह सकते हैं कि उस धर्म का राज नहीं है। यह सारी चीजें वही आपको बता दें कि इन सब के बीच तहसीन पूनेवाला जो है उनके द्वारा भी इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट है डाला गया था, जहां पर उन्होंने इस पूरी विपक्षी अगर आप कहेंगे कि इनकी जो पूरी पोल थी उन्होंने खोल रखी थी और बताया था कि किस तरीके की जो मानसिकता है इनकी है, जहां पर ये पूरी गठबंधन कुछ कहने को तैयार नहीं है, मौन रह रही है कितने बड़े बयान को लेकर। लोगों तो उनके बयान लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको तो बीजेपी में चले जाना चाहिए था। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था 1 मिनट के लिए हम उदयनिधि स्टालिन द्वारा दी गई भयानक बात की नैतिकता को भूल जाए। तो ये गलत दौर था, लेकिन एक पल के लिए इसे एक तरफ रख दे और आइए इस राजनीतिक रूप से देखें। उदयनिधि स्टालिन के उस निरसन बयान को 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, जो अभी भी भारत गठबंधन की जो है विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। INDIA गठबंधन ने कुछ कहा नहीं। मीडिया समिति आखिर क्या कर रहे हैं। मुंबई में भारतीय गठबंधन की बैठक के दौरान संसद में विशेष सत्र वन नेशन और वन जो है पोल की घोषणा ने सुर्खियां बटोले। जिसने भी INDIA अलायंस मीडिया समूह का नेतृत्व किया उसे यह नहीं पता था कि जो है ग्रैंड हयात मुंबई के INDIA अलायंस की शानदार बैठक को फिर से सुर्खियों में कैसे लाया जाए। उसके बाद अब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री तिरुस्तालिन के जो है बेटे ने इस भयानक बयान ने मुंबई में हासिल की गई अच्छी चीजों को ध्यान जो है लोगों का हटा दिया है। यह राजनीतिक अन्याय है और मेरी राय में मतदाता कोई ऐसा व्यक्ति या गठबंधन नहीं चाहेगा जो उसकी स्थिति स्पष्ट कर सके। तमिलनाडु में माननीय मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं और जो है भारत के पूर्व गृह मंत्री के बेटे के बयान ने भारत जो है INDIA गठबंधन के शर्मिंदा किया है। उदाहरण के लिए क्या शिवसेना इस बयान को स्वीकार कर सकती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इस समय INDIA गठबंधन राजमार्ग पर हेडलाइट में फंसे हिरण की तरह प्रतीत होता है और आमतौर पर इसका अंत अच्छा नहीं होता है। INDIA अलायंस को कल प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। ये भयानक का दृश्य है जहां पर एक इतने बड़े बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से उनका भी कहना है कि ये जो चुप्पी है ये सबको चुभ रही है कि आप क्या समर्थन कर रहे हैं। आपकी ये चुप्पी लोगों के मन में आपके लिए भी सवाल जो है खड़े कर रही है कि इतने बड़े बयान पर भी आखिर चुप और मौन क्यों है ये अलायंस। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।